आया और उसमें हवा भरना शुरू किया, और भरो, हाथी बराबर मोटा कर दो। और भरते भरते आखिर मेढक के अंदर थोड़ी सी हवा गई, उसका शरीर फट गया, वो मर गया। महत्वाकांक्षाएं बढ़ा करके रखी, लेकिन वैसा व्यक्तित्व, वैसा गुण आदमी नहीं बढ़ाना चाहता। बंधुओं, आज आवश्यकता कि हम मेढक ना बने, हाथी बने। कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलता रहता है। आज हमारे नवयुवकों को हाथी बनना है। ये जो आजकल के व्यसन हैं, ये कुत्तों के, आवारा कुत्तों के समान हमारे चारों ओर भटक करके हमको बर्बाद कर देना चाहते हैं। इसलिए आज का ये जो हमारा नवयुवक है, इससे आशा अपेक्षा है कि ये शराब को हाथ न लगाए। शराबी आदमी अपने गुण को, अपने सद्गुणों को, शील को, सौंदर्य को, सूरता को नष्ट कर देता है। इसलिए हम अवगुणों में ना पड़े, उसकी कोई बुद्धि नहीं रह जाती। और व्यसनों के कारण आज हमारी जवानी बिल्कुल सोती चली जा रही है, कमजोर होती हुई चली जा रही है। जबकि हमारे युवाओं के विषय में कहा गया था, अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान की गति मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में एक अध्याय तुम जोड़ सकते हो। लेकिन बंधुओं, क्या करें, आज जवानी व्यसनों में पड़ गई। अमीरों के लड़के हेरोइन खा रहे हैं, 15,000 रुपए की एक सरसों के दाने के बराबर हेरोइन मिलती है, और वो उसमें डूब करके अपनी चिंताओं को भूलना चाहते हैं, साथ में वो अपनी सुध-बुध भूलना चाहते हैं। आज ऐसी अमीरी पर लानत, जो अमीरी हमारे बच्चों को गरीबी से भी ज्यादा बदहाल बना दे। आज मध्यम वर्गीय लोग शराब पी करके पार्टियों में अपने आप को एडवांस समझ रहे हैं, और यह कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं इस मंच से कि नवयुवक और नवयुवतियां बराबर आज नशे में तल्लीन हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों से जो आंकड़े आते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के आंकड़े उठा करके देखें, जितना नशा लड़के नहीं कर रहे हैं, आज लड़कियां करती चली जा रही हैं। सिगरेट की लत, ड्रग्स लेने की लत आज हमारी जवानी को पानी कर रही है। हम न्योता दे रहे हैं। बीड़ी तो नाश की नशैनी है, सिगरेट तो हमारा सत्यानाश कर देती है, शराब तो हमारे जीवन को खराब कर देती है। लेकिन क्या बताएं बंधुओं, आज की युवा शक्ति इन दुर्गुणों में पड़कर सद्गुणों जैसी संपत्ति का ह्रास करती चली जा रही है। आज ऋषि चिंतित हैं, आज योग व्यास यही कह रहे हैं कि कुसंगति से बचना पड़ेगा। अगर नहीं बचे तो फिर एक दिन बूढ़े माँ बाप को रोना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों को कुसंगति से बचा नहीं पाया। आज दोबारा से वह श्रेष्ठता जो किसी जमाने में संत ज्ञानेश्वर के पास में थी, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण आपने सुना। आदिगुरु शंकराचार्य 16 वर्ष की अवस्था में सारे भारत की यात्रा पर निकल पड़े थे। उस समय देश खंड खंड हो रहा था, यज्ञों के नाम पर बलि प्रथा प्रचलित थी। चारों तरफ यवनों ने ऐसा षड्यंत्र रच करके भारत के युवाओं को विभाजित कर दिया था कि अलग अलग संप्रदाय खड़े होते हुए चले जा रहे थे। तब आदिगुरु शंकराचार्य सनातन संस्कृति की जय बोलते हुए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जगन्नाथपुरी से द्वारका धाम तक और बद्रीनाथ से रामेश्वरम धाम तक सनातन संस्कृति का विस्तार करते चले गए। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। 8 वर्ष की अवस्था में तो उनको
चारों वेद कंठाग्र हो गए थे और उन्होंने भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोया। अगर आज आप आज भी जाएं तो बद्रीनाथ में गुजरात के पुजारी मिलेंगे, दक्षिण भारत में उत्तर प्रदेश के पुजारी मिलेंगे। अगर आप जगन्नाथपुरी जाएं तो वहां पर आपको महाराष्ट्र के पुजारी मिलेंगे और अगर आप कांचीपुरम जाएं तो वहां पर बंधुओं आपको उड़ीसा के पुजारी मिलेंगे। सनातन संस्कृति को उन्होंने बांटा था किस रूप में? ज्ञान और विवेक के रूप में विभाजित किया। यहां से वहां, वहां से यहां, चारों तरफ की संस्कृति चारों तरफ पहुंच गई और आज भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है, सनातन संस्कृति के विस्तार में बंधा है। किसी भी धाम का शंकराचार्य कहीं भी पहुंचते हैं उनकी इज्जत उतनी ही होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकता के बीज बोए थे। आज तो हम अनेकता में बट रहे हैं। नेताओं ने वोट की रोटियां सेंकने के लिए युवाओं को विभाजित कर दिया। यादव सेना के नाम पर, कहीं पर वैश्य सेना के नाम पर, कहीं पर लोधी सेना के नाम पर, कहीं ब्राह्मण सेना के नाम पर, कहीं ठाकुरवाद है, कहीं ब्राह्मणवाद है और हमारी देश की युवा शक्ति रैलियों के नाम पर बट गई। जिन युवाओं को घर में रह करके कोई ऊंचे कार्य करना चाहिए थे, वे युवा आज नेताओं की रैलियों में जाकर ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करके हमारे राष्ट्र को और खोखला कर रहे हैं। आज आवश्यकता है युवाओं को पुकारने की और युवाओं को जगाने की। अरे सपूतों, तुमको भारत की तकदीर बनाना है, क्योंकि जिसकी तकदीर फूट जाती है बंधुओं, उसको फिर कोई पूछता नहीं, उसके आसपास कोई जाता नहीं, उसको देख करके खिल्ली उड़ाते हैं। और इस देश की तकदीर, इस देश की तस्वीर बनाने वाली यह युवा शक्ति है। ध्रुव ने हमारे देश की तकदीर बनाई थी, प्रहलाद ने एक नई तस्वीर खड़ी की थी, लक्ष्मण जैसे योद्धा निकल पड़े थे, उनको वनवास नहीं हुआ था, लेकिन मां ने कह दिया था, बेटे राम और सीता केवल तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं, तुम सेवा के लिए अग्रसर होना। और कहा जाता है कि युवा लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोया नहीं, धनुष बाण ताने बैठा रहा। शूर्पणखा जैसा प्रलोभन भी आया तो उसको भी नकटी बूची करके उसने उल्टे पैर लौटा दिया। आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है, आज अभिमन्यु जैसे युवाओं की आवश्यकता है। डरेगा नहीं, 11 क्षोणी सेना हो तो क्या, और साथ साथ महारथी भयंकर शस्त्र अस्त्र हाथ में लिए हुए और इसकी रक्षा कर रहे हो तो क्या, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए मैं सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। जब गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारों को पुकारा, पंच प्यारों मुझे 5 व्यक्ति चाहिए, तो आइए कोई है तुम में से? तो धर्मदास नाम का व्यक्ति उठा और पर्दे के पीछे गया, उसका सिर गुरु गोविंद सिंह ने काट दिया। फिर ज्ञान प्रकाश उठा, फिर साहेब चंद जी उठे, फिर मोहकम चंद जी उठे और फिर हिम्मत करके आखिरी पंच प्यारा उठा। सारे समाज में, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु गोविंद सिंह ने ये क्या किया? ये तो सबके सिर काट दिए, लेकिन पर्दा खुला और देखा कि वो युवा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जो अपना सिर देने के लिए तैयार है, मैं उसको दुनिया का सरताज बनाऊंगा। और आज सिख धर्म का ऐसा कौन सा जुलूस है, ऐसी कौन सी शोभा यात्रा है जिसमें पंच प्यारों का जुलूस ना निकलता हो? सपूतों, तुम ऋषियों की संतान हो। आज ऋषि परंपरा को, कृषि परंपरा को दोबारा से ऊंचा उठाना है। आज कृषि परंपरा लुप्त हो जाने के कारण हमारी युवा शक्ति आलसी हो गई। आज ऋषि परंपरा लुप्त हो जाने के कारण हमारी युवा शक्ति अज्ञानी हो गई। परिश्रम और ज्ञान, श्रम और शक्ति दोनों को जागृत करना है, इसे युवा शक्ति का आह्वान किया जा रहा है, सपूतों का आह्वान किया जा रहा है। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, भारत की तकदीर बना दो।
ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, हम ऋषियों की संतान दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। ऋषि ने आह्वान किया है आदर्शों की राह पर, युग ऋषि ने आह्वान किया है आदर्शों की राह पर। आज लगा दो अंकुश पैना क्षुद्र स्वार्थ की राह पर, आज लगा दो अंकुश पैना क्षुद्र स्वार्थ की चाह पर। त्याग तपस्या की सुगंध से, त्याग तपस्या की सुगंध से भूखों में का दो, फिर भूखो महका दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। सृजन की नई उमंगे लेकर आगे आओ, नए सृजन की नई उमंगे लेकर आगे आओ। खुला मोर्चा निर्माणों का मिलकर कदम बढ़ाओ, खुला मोर्चा निर्माणों का मिलकर कदम बढ़ाओ। राम राज्य के सपनों को, राम राज्य के सपनों को सच करके दिखा दो, सच करके दिखा दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान है दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों, ओ सपूतों। हे जिज्ञासुओं, आज आवश्यकता है कि हमारी देश की युवा शक्ति बिगाड़ने में नहीं बनाने में लगे। आजकल तो काट छांट हर कोई करता है। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया कि बृहस्पतिवार को स्कूल बंद रखा जाएगा। तो एक उद्यमी लड़का आया, उसने रा को बंद से जोड़ दिया और खा को अलग कर दिया। तो सूचना मिली लोगों को कि बृहस्पतिवार को स्कूल बंदर खा जाएगा। तो काटने छाटने में लगे हुए हैं लोग, उल्टा सीधा काम करने में लगे हैं, जबकि आवश्यकता है कि सही कार्य किया जाए। क्या काटे क्या छाटे, चरित्र को ऊंचा उठाना आवश्यक है। इसलिए हमारे यहाँ महाप्राज्ञ ऋषि कहते हैं, सुविधा साधना नाम ही
ज्ञान वृद्धेरपि च भवन्तपि सदा सर्वे गुण कर्म स्वभावता चरित्रे चिंतने तेषां व्यवहारोऽपि संतताम् शालीनता समावेशो यथा योग्यम भवत्वपि। आज युवा शक्ति के अंदर चिंतन, चरित्र, व्यवहार में शालीनता का समुचित समावेश करना आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But character is lost, everything is lost. यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट है। आज चरित्र की चमक चाहिए, चेहरे की चमक नहीं। शिवाजी के युवा शिवाजी के सामने डोली लाई गई, मखमली पर्दे से सजी हुई। उन्होंने सोचा मुगलों से लूट करके कोई हीरा लाए होंगे, कहा पेश किया जाए। मखमली पर्दा हटाया गया, उसमें से एक 18 वर्ष की युवती आंखें नीचे करके, सिर नीचा करके खड़ी हो गई। शिवाजी ने कहा था, देवी तेरे जैसी सुंदर मेरी मां रही होती तो मैं कितना सुंदर हुआ होता, काला कलूटा चेचक वाला नहीं रहता। खबरदार सेनापति, अब तुमने ऐसी भूल की तो तुम्हारी देश की सेवाओं को देखते हुए मैं तुमको आज क्षमा करता हूं, लेकिन आगे ऐसी भूल मत करना। हमारे यहां का चरित्र इतना ऊंचा था। स्वामी विवेकानंद गरम तवे पर बैठ गए थे। आज मेरे अंदर ऐसा विचार आया तो आया कैसे? नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो एक लड़की उन पर डोरे डालते रहती थी और कभी भी कुछ उनके साथ में छेड़खानी करती थी। नेपोलियन बोनापार्ट उसको देखते ही नहीं थे और समय निकला, युवा नेपोलियन बोनापार्ट राष्ट्र का, फ्रांस का सेनाध्यक्ष बना और वो वहीं जहां पढ़ता था वहां आया। उसने एक महिला से पूछा, यहां आज से 14 साल पहले नेपोलियन नाम का एक लड़का पढ़ा करता था, उसका पता है? तो उसने बड़ा टेढ़ा मुंह करके कहा, था एक किताबी कीड़ा रहता था यहाँ, अब पता नहीं कहाँ है। कहा, देवी आप कौन है? कहा, मैं विडो हूं और मैं उसको जानती हूं, पढ़ता था वो। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, ये फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष तुम्हारे सामने खड़ा है, मैं ही नेपोलियन बोनापार्ट हूं। अगर मैं उस समय तुम्हारी तरफ ध्यान देता तो आज इस पद पर नहीं पहुंच सकता था। अब तुम विधवा हो गई हो, मैं तुमसे विवाह करने तैयार हूं। और बंधुओं, नेपोलियन बोनापार्ट ने उस विधवा से विवाह किया। देश की, राष्ट्र की सच्ची सच्चाई क्या है? चरित्र। आज नवयुवक उस चरित्र निष्ठा को भूल चुके। चिंतन आज बड़ा निकृष्ट हो गया, चरित्र बड़ा भ्रष्ट हो गया, सदस्यता कहीं दिखाई नहीं देती। किसी भी गरीब आदमी को परेशान करना, किसी भी वृद्ध के हंसी मखौल उड़ाना और किन्हीं पर भी किसी भी तरह की फप्तियां कसना आज नवयुवकों की नियति हो गई। आज आवश्यकता है कि उनको सही दिशा का बोध कराया जाए। आज हम उनको याद कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए ऐसे ऐसे सपने दिए, ऐसे ऐसे आदर्श दिए। भरी जवानी में जिन्होंने कभी खाया नहीं, कभी पेट भर करके भोजन नहीं किया, 7-7 दिन तक प्यासे रहे, बेहद जंगलों में भटकते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे
और राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों से छुटकारा दिलाने के लिए, भारत माता की गुलामी की हथकड़ियां काटने के लिए निकल पड़े थे। स्वतंत्रता संग्राम के शहीद जंगलों में भटके। आज वो चंद्रशेखर आजाद, वो भगत सिंह, वो राम प्रसाद बिस्मिल, वो अशफाक उल्लाह खां, वो राजगुरु आज बुलाए भूलते नहीं है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, लेकिन भारत माता को नीचा नहीं देखने दिया। आज संत ज्ञानेश्वर को कौन भुला सकता है? आज शंकराचार्य को कौन विस्मृत कर सकता है? जब तक विवेकानंद रहेंगे तब तक युवा चेतना की चमक सारी दुनिया में बनी रहेगी। आज उनको कौन भूल सकता है? लक्ष्मण का त्याग, अभिमन्यु का बलिदान, भीम और अर्जुन की राष्ट्र सेवा, कृष्ण का वह गोवर्धन पहाड़ उठाना युवावस्था में, कौन विस्मृत कर सकता है? अरे नौजवानों, तुमको भी ललकारा जा रहा है। जागो, उन्हें याद करो जिन्होंने इस राष्ट्र को विश्व गुरु चक्रवर्ती बनाने में अपना सर्वस्व दान कर दिया, जिनके विषय में कहा गया है, नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। चल रही है उन्हीं के लहू से समा, जल रही है उन्हीं के लहू से क्षमा, दे रही रोशनी जो चमन के लिए। जल रही है उन्हीं के लहू की क्षमा, दे रही रोशनी जो चमन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा। नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, तो सुनो सूरवीरों की ये दास्तां। नौजवानों वतन से तुम्हें प्यार है, तो सुनो सूरवीरों की ये दास्तां। राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, जुट पड़ो दुश्मनों के दमन के लिए। राणा सांगा शिवाजी सरीखे बनो, जुट पड़ो दुश्मनों के दमन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों उन्हें याद कर लो जरा। रानी पद्मावती और
दुर्गावती, रानी पद्मावती और दुर्गावती, रजिया सुल्ताना झांसी की रानी बनो। रानी पद्मावती और दुर्गावती, रजिया सुल्तान झांसी की रानी बनो। गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो, फैशन किया तितलियां न बनो। ये सबक हर किसी माँ बहन के लिए, गुड़िया फैशन किया तितलियां मत बनो। ये सबक हर किसी माँ बहन के लिए, नौजवानों ने याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। जल रही है उन्हीं के लहू पे शमा, दे रही रोशनी जो चमन के लिए। नौजवानों ने याद कर लो जरा, जो शहीद हो गए इस वतन के लिए। नौजवानों ने याद कर लो जरा। आज अपने भूले बिसरे इतिहास का स्मरण करने का दोबारा से अवसर आया है। आज हमारे नवयुवक नवयुवतियां भटक करके स्नेह संस्कृति की ओर द्रुत गति के साथ में दौड़ रहे हैं। उनको दौड़ने से रोकना होगा, अन्यथा हमारी संस्कृति भी खोखली होती हुई चली जाएगी, हम नकली होते हुए चले जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक गांव में एक सर्कस आई तो लोगों ने कहा चलो सर्कस देखने चले। उसमें गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का भी सर्कस देखने गया, तो उसको सर्कस अच्छी लगी, तो उसने सर्कस के मैनेजर से पूछा कि मुझे सर्कस में नौकरी मिलेगी। कहा तुम पढ़े कहाँ तक हो? मैं बीए पास हूँ। तो बीए पास के लिए नौकरी नहीं है, यहाँ तो उछल कूद करने वाले अंगूठा छाप लोगों के लिए ही नौकरी है। तो समझो मैं डिग्री फाड़ देता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब तो मुझे नौकरी मिलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है कल से आ जाना, लेकिन तुमको बंदर का तमाशा दिखाना पड़ेगा। तो आप पैसा कितना देंगे? कहा मैं 1500 रुपए दूंगा। उसने सोचा बंदर का मुखौटा लगा है, खाल ओढ़े होऊंगा और साथ में पूंछ होगी, कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं, कम से कम घर बैठे 1500 रुपए तो मिलेंगे। ऐसा सोच करके वो सर्कस में गया और सर्कस में जाकर के तमाशा बताने लगा। लोगों ने कहा वाह बंदर आदमी जैसा तमाशा बता रहा है। अब उसको आखिरी तमाशा क्या बताना था कि उसके शेर के पिंजड़े में अपना सिर डालना था। उसने कहा भाई यदि ये शेर खा गया तो ये 1500 रुपए तो बड़े महंगे पड़ेंगे। तो वो वहां पिंजड़े के पास में जाने से डरने लगा। इधर से सर्कस के रिंग मास्टर ने एक कौड़ा जमाया तो वो पिंजड़े के पास में पहुंचा, शेर को देख करके फिर भागा, फिर एक कौड़ा जमाया, फिर वो पिंजड़े के पास में पहुंचा, फिर भागा, फिर एक कौड़ा जमाया और अब की इतने तेज उसकी पीठ में कौड़ा पड़ा कि वो पिंजड़े में उसकी खोपड़ी घुसी गई। तो वो डरने लगा, थर थर कांपने लगा। तो शेर ने कहा डर मत, मैं भी तेरे ही जैसा हूं, तुझे 1500 मिलते हैं, मुझे 2000 रुपए मिलते हैं। तू बंदर की खाल ओढ़े हुए है, मैं शेर की खाल ओढ़े हुए हूं। वास्तव में आज हमारे नवयुवक ऐसे ही नकली हो गए, देखने में तो हीरो लगते हैं, अमिताभ बच्चन के बाप दिखाई पड़ते हैं।